हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी तुम लोगों को फिर एक न्यू स्टोरी सुनाने जा रही है। तो बच्चों, आप लोग जानना चाहेंगे कि आज की स्टोरी का क्या नाम है? आज की स्टोरी का नाम है बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग ऑफ अकबर एंड बीरबल। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करें। इट्स ए हिस्टोरिकल स्टोरी और आपने अकबर और बीरबल का नाम भी सुना होगा। तो आज दादी भी उसी की बात बताने जा रही है कि अकबर और बीरबल कैसे आपस में जो है ये पहली बार मिले और इनका फर्स्ट अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ हुआ। तो बहुत समय पहले की बात है कि अकबर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ फॉरेस्ट में जो है वो शिकार खेलने गए। शिकार मीन्स हंटिंग करने गए, लेकिन उनको वहां पे कोई अच्छा शिकार नहीं मिला और बहुत वो टायर्ड हो गए थे, काफी थक गए थे अकबर। जब वो थक गए तो वो चलते एक बहुत दूर गांव में पहुंच गए। वहां पर उनको बहुत तेज भूख भी लगी थी, काफी थक भी गए थे। तो उनकी मुलाकात जो है वहां पर एक प्यारे से बच्चे से हुई, यंग बच्चे से। यंग मीन्स जवान। उस बच्चे का नाम था, उस लड़के का नाम महेश दास था। क्या नाम था उस बच्चे का नाम? महेश दास। तो अकबर की यहीं पर पहली मुलाकात महेश दास से उसके गांव में हुई। उन्होंने महेश दास को बुलाया और कहा कि मैं इतने दूर से आया हूं, मुझे यहां कोई भी शिकार नहीं मिला। अच्छा, क्या तुम मुझे शिकार करने का तरीका बता सकते हो? क्योंकि तुम इतने बड़े घने जंगल में रहते हो, तो हो सकता हो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, बेटर हंटिंग कर सकते हो और अच्छे से शिकार। तो उस लड़के ने कहा, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अकबर ने कहा, वो कैसे? पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। अब वो लड़का जो है फिर अकबर से बहुत डिस्कशन करने लगा, खूब डिस्कस करने लगा। जैसे जैसे अकबर उससे क्वेश्चंस पुट अप करते, वैसे वैसे वो लड़का उनसे कॉन्फिडेंटली, स्ट्रांगली और नाइसली खूब अच्छे से डिस्कशन करता रहा। अकबर उसके डिस्कशन से, उसके वे ऑफ टॉकिंग से बहुत इंप्रेस हुए। क्या हुए? बहुत इंप्रेस हुए, बहुत खुश हुए। उसका कॉन्फिडेंट देख करके बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, काफी यंग हो, थोड़ा और यंग हो जाओ और बड़े हो जाओ, तब तुम मुझसे आकर के मेरे दरबार में मिलना, मेरे महल में। उस बच्चे ने कहा, बिल्कुल मैं आऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा। ये सुनकर के अकबर राजा ने अपने फिंगर से रिंग उतारी और रिंग उतार करके महेश दास को दे दिया। महेश दास ने उस रिंग को जो है स्वीकार किया, माथे लगाया और अपने हाथ में पकड़ा रहा। परंतु अकबर ने कहा, महेश तुम जो है इसको पहन लो। और महेश दास ने अपने फिंगर में ये रिंग को पहन लिया। फिर राजा जो है वहां थोड़ा आराम किए, कुछ पानी वगैरह पिए और उसके बाद वो अपने राजमहल को वापस लौट गए। जब राजमहल को वापस लौट गए तो महेश जो है उस अंगूठी को ऐसे ऐसे करके देखता रहा। जब उसने बहुत ध्यान से देखा उस अंगूठी को तो कहा, अरे ये तो किसी महाराजा की रिंग लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि ये राजा अकबर ही होंगे। तो इस तरह राजा सम्राट अकबर अपने महल वापस आ गए और फिर समय बीतता गया, टाइम पास होता गया, समय बीतता गया। इधर महेश जो है वो बड़ा होता गया। तो बहुत साल बाद वो महेश जब बहुत बड़ा हो गया, बहुत सालों के बाद, काफी इयर्स के बाद, तो उसे फिर अचानक ध्यान आया कि सम्राट अकबर ने मुझे अंगूठी दी थी। तो उसने रिंग को देखा और एकदम कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं, वो महाराजा सम्राट अकबर ही थे और उनकी ही ये रिंग है। तो उसने अपने मन में ये सोचा कि मुझे महाराजा के महल जाकर के दरबार में मिलना चाहिए, और वो सम्राट अकबर से मिलने महल चला गया। महल पहुंच करके वो सम्राट अकबर के दरबार में आया। वहां पे सारे कोर्टियर्स जो थे, सारे दरबारी, कोर्टियर्समैन, दरबारी वहां पे बैठे हुए थे और सम्राट अकबर सारे कोर्टियर्स को अनाउंस किए कि मैं सबसे एक एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा, उसका जो सही आंसर देगा उसको मैं अपने दरबार में जो है सबसे ऊंचे पद पर, सबसे ऊंची पोस्ट पे जो है वो रखूंगा, सबसे ऊंची पोस्ट दूंगा और खूब धन धान्य, मनी और घोड़े वगैरह सब सुसज्जित उनको मिलेंगे। सारे कोर्टियर्स अपने अपने जगह पे खड़े हो गए और फिर सम्राट अकबर ने क्वेश्चन पुटअप किया कि सब लोग ये बताइए कि सबसे अच्छा फ्लावर कौन सा होता है। किसी कोर्टियर ने, दरबारी ने रोज बताया, किसी ने चमेली बताया, किसी ने लिली बताया, किसी ने लोटस बताया। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जो दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, उन्होंने अलग अलग आंसर दिया। वहीं पर महेश दास भी कोने में खड़ा था। सम्राट अकबर उससे पूछे, अच्छा तुम बताओ, तुम अपना पहले परिचय बताओ। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, जब आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तभी मैं आपको अपना परिचय बताऊंगा। सम्राट ने कहा, ओके। इस तरह तब महेश दास ने बताया कि सबसे अच्छा जो फ्लावर होता है वो कपास का फूल होता है। कपास मीन्स कॉटन, जिससे रुई निकलती है ना, उसको बोलते हैं कपास। कपास का फूल, जिससे थ्रेड फिर बनाते हैं, कॉटन निकलता है, कॉटन से फिर थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फिर कपड़े बनाते हैं। तो उसने कहा कि ये सारे फ्लावर्स में तो स्मेल होती है, लेकिन कॉटन में, ये कपास में, कपास के फ्लावर में कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन ये सबसे अच्छा फ्लावर होता है। सारे कोर्टियर्स हा 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 करके उस महेश दास के ऊपर हंसने लगे। राजा ने सबको शांत कराया, स्टॉप स्टॉप। सब शांत हुए। तब सम्राट अकबर ने कहा, कैसे तुम इसको साबित करोगे? महेश दास ने कहा, महाराज, ये कपास जो है सबसे अच्छा फ्लावर होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई गंध नहीं होती है, लेकिन ये बहुत उपयोगी होता है। अगर ये ना हो तो हम लोगों के कपड़े कैसे बनेंगे? तो इसके कपास के धागे से, कपास से गर्मियों में और जाड़ों में, मतलब समर के और विंटर के सारे कपड़े हम लोगों के बनते हैं। तो इसलिए ये सबसे यूजफुल फ्लावर है। सम्राट अकबर जो है महेश दास का आंसर सुन के बहुत खुश हुए। उसका कॉन्फिडेंटली आंसर सुन करके बहुत इंप्रेस हुए, बहुत बहुत हैप्पी हुए। और उन्होंने पूछा, अब तुम अपना परिचय बताओ। तो महेश दास ने फिर अपना पूरा परिचय बताया
और बता दिया कि आप कैसे जंगल में, फॉरेस्ट में गए थे शिकार खेलने, वहां पर आपने मुझे ये रिंग दी थी, और तब भी आपने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था, परिचय पूछा था, पर मैंने नहीं बताया। आज मैं आपको बताता हूं, मेरा नाम महेश दास है, और मैं वही छोटा लड़का हूं जिसको कि आप बुलाए थे कि जब तुम बड़े हो जाना तब मेरे महल में, दरबार में उपस्थित होना, आना। राजा उसको देख करके बहुत खुश हुए, उसके आंसर से भी बहुत प्लीज्ड हुए, और उन्होंने उसको खूब सारा जो है धन धान्य, रुपया पैसा, घोड़े, हीरे जवाहरात सब कुछ दिया, और पूरे कोर्टियर्स के सामने ये अनाउंस किया कि महेश दास का नाम आज से बीरबल होगा। सब लोग खूब क्लैपिंग करने लगे, खूब क्लैपिंग किए, और तब से बीरबल के नाम से सम्राट अकबर के दरबार में जो है महेश दास जाने जाने लगे, और इस तरह से बीरबल के रूप में काफी फेमस हो गए, और महाराज सम्राट अकबर के दरबार में उनको जो है एक बहुत ऊंचे रईस के पोस्ट पे, तब वहां किसी पोस्ट का नाम रईस होता था, तो रईस के पोस्ट पे जो है वो उनको अपॉइंट किया गया, उनको नियुक्त किया गया। इस तरह से बीरबल और सम्राट अकबर की पहली मुलाकात हुई, और उनके दरबार में उनकी नियुक्ति हुई। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अकबर और बीरबल की? हम लोग नहीं जानते थे कि किस तरह अकबर और बीरबल की फर्स्ट मीटिंग हुई, कैसे आपस में पहली बार मिले। तो आज के लिए इतना बच्चों, कल दादी फिर आएगी एक नई स्टोरी लेकर के, और आप लोग कमेंट में ये जरूर दादी को बताइए कि आपको दादी से कौन सी स्टोरी सुननी है, कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है, तो दादी आपको वो वाली स्टोरी सुनाएगी प्यारी प्यारी, और आप लोग खूब हैप्पी होंगे। तो आज के लिए इतना बच्चों, तो एज यूजुअल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, लव यू।